जब से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से दुनिया के कुछ सबसे अहम चोक पॉइंट्स यानी स्ट्रेट लगातार सुर्खियों में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंडेब, मलक्का, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। यही वजह है कि जियोपॉलिटिक्स में ये स्ट्रेट सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि पावर, स्ट्रेटजी और ग्लोबल कंट्रोल का खेल खेलते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आज हम इस लेक्चर में एक एक स्टेट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो अंत तक लेक्चर में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट जो है एक समुद्री रास्ता है, नैरो मतलब बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो दो जमीनों के बीच से पाया जाता है, ठीक है। आई स्ट्रेट इज अ नैरो नेचुरल वाटर पासेस बिटवीन टू लैंड मासेस, यानी दो जमीनों के बीच से पाया जाने वाला एक नैरो संक्रिय समुद्री रास्ता है, ठीक है। या किनको कनेक्ट करता है? दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, यानी समुद्र और महासागर को कनेक्ट करता है। लार्ज वाटर बॉडीज सच एज सीज एंड ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेट्स आर इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नेविगेशन, यानी जहाजों का आना जाना। जितने भी जहाज जो है ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो कहाँ से आते जाते हैं? वो स्ट्रेट से ही आते जाते हैं, ठीक है। नेविगेशन, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और स्ट्रेट पे क्या होता है? मिलिट्री बेस होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैनी स्टेट्स एक्ट एज चोक पॉइंट्स वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासेस। बहुत सारे स्टेट्स जो है चोक पॉइंट होते हैं, यानी उस एरिया से बहुत ही अधिक मात्रा में शिप ट्रैवल करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओवर की स्टेट्स हैज मेजर जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट। और अगर कोई भी स्टेट पर अगर कोई देश का कंट्रोल है तो मतलब वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यही वजह है जब अभी 2 मार्च से जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था और वॉर जब छिड़ चुका था, तब ईरान ने यूएसए के सामने सिर्फ एक पॉइंट रखा है। क्या रखा है? कि पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मुझे अपना कंट्रोल चाहिए। मतलब यूएसए का जितना भी मिलिट्री बेस था उसे हटाओ, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रोल चाहिए, ठीक है। चले अब हम देखते हैं कि कितने स्ट्रेट्स है और वह क्या इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या है। यह किनको कनेक्ट करता है? या अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। और यह किनके बीच में पाया जाता है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में पाया जाता है। आप ये देख रहे होंगे ना, यह रहा स्पेन, यह रहा मोरक्को, और यह बीच से गिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पाया जाता है। और यह क्या होता है? ओनली एंट्री और एग्जिट वे है, मतलब इस एरिया में कोई भी शिप आता है तो एक ही लौता एंट्री और एग्जिट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और मेजर स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल वाटरवेज यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या है बॉस्फोरस स्ट्रेट? कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। किनको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? टर्की में पाया जाता है। ये दो मतलब इस्तांबुल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। किसमें? एक यूरोपियन और एक एशियन पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और यह वेसल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द ब्लैक सी रीजन, और इस एरिया से बहुत ही अधिक मात्रा में सामान गुजरता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। कनेक्ट द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। और यह किनके बीच में पाया जाता है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और फ्रांस के बीच में यह पाया जाता है। यह जो है बहुत ही नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश चैनल है, नैरोएस्ट पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश चैनल का। अमंग द बिजिएस्ट शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड, और इसलिए इस रूट से बहुत ही अधिक मात्रा में शिप पार होते हैं, मतलब बहुत ही बिजी स्टेट है। शिप जो है लगातार आते जाते रहते हैं इस स्टेट से। नेक्स्ट देखते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या है मोजाम्बिक चैनल? लाइज बिटवीन मडागास्कर एंड मोजाम्बिक। किनके बीच में यह पाया जाता है? मडागास्कर एंड मोजाम्बिक के बीच में यह पाया जाता है। और आप एक चीज का ध्यान रखना, यह जो है चैनल है, ठीक है, और इसे स्ट्रेट नहीं कहा जाता है। और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो इंडियन ओशियन में यह पाया जाता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती है। क्या? गर्म पानी का वेव, वार्म ओशियन करंट यहाँ पे पाया जाता है, और इसलिए इस जगह का नाम मोजाम्बिक करंट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सुंदा स्ट्रेट, ये किनको कनेक्ट करता है? जावा सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, जो किनके बीच में है? जावा और सुमत्रा यानी इंडोनेशिया के बीच में यह पाया जाता है, ठीक है। यह जो है सैलो एंड नैरो स्ट्रेट है, मतलब बहुत ही मतलब यहाँ पे गहराई बहुत ही ज्यादा कम है, और नैरो मतलब बहुत ही छोटा रास्ता है, इसलिए यहाँ से सिर्फ अधिक मात्रा में ट्रैवल नहीं करती है। और एक और वजह है यहाँ से सिर्फ ज्यादा नहीं ट्रैवल करने का, और वह है काराकोटवा वॉल्केनो।
यहाँ पे जो है बहुत ही खतरनाक वोल्केनो है जो समुद्र के बीच में पाया जाता है। और सिंस अगर देखा जाए तो 1883 में वोल्केनो फट चुका था एक बार, और उस वजह से बहुत ज्यादा समुद्र में भी प्रदूषण फैला था। ऊपर से वो जो मलबा जो फैला था, उसके वजह से बहुत ही आसपास में रहने वाले लोगों की जान भी गई थी। तो ये बहुत ही डेंजर रास्ता है, इसलिए यहाँ से सिर्फ अधिक मात्रा में पार नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लंबोक स्ट्रेट। क्या है लंबोक स्ट्रेट? ये किनको कनेक्ट करता है? जावा सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है। और किनके बीच में यह पाया जाता है? तो बाली और लंबोक के बीच में यह पाया जाता है। और यह बहुत ही ज्यादा गहराई है इस सी में। ठीक है, इसलिए यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में शिप्स जो है पार होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्डानेल्स स्ट्रेट, यह किनको कनेक्ट करता है? सी ऑफ मरमरा और अर्गेन सी को कनेक्ट करता है। और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो टर्की में पाया जाता है। टर्की में एक और स्ट्रेट पाया जाता है जिनका मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसका नाम क्या है? बॉस्फोरस। और बॉस्फोरस और डार्डानेल्स मिलकर ही टर्कियस स्ट्रेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यहाँ पे पाया जाता है। क्या है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री? वर्ल्ड वॉर 1 यही स्टेट्स के पास में हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट, कनेक्ट द आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। और ये किनके बीच में पाया जाता है? तो रशिया एंड अलास्का यानी यूएसए के बीच में यह पाया जाता है। ये जो है दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। कौन से दो कॉन्टिनेंट? एक एशिया कॉन्टिनेंट और एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करता है। कंटेन्स डोमेन आइलैंड बिटवीन द टू कंट्रीज, और इनके बीच में बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड भी पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आज के डेट में रहने वाला स्ट्रेट हॉर्मुज। ठीक है, जो किनके बीच में पाया जाता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, जो कहाँ पे? अरेबियन सी में पाया जाता है। और यह किनके बीच में? ईरान और ओमान के बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने न्यूज में बहुत हद से ज्यादा इनके बारे में सुना होगा कि यहीं से ये एक मतलब एक मात्र एक ऐसा रास्ता है जहां से ओवरऑल कंट्रीज का देखा जाए तो 20% तेल, और हमारे इंडिया का देखा जाए तो 80 से 85% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और ईरान ने जो इस रूट को बंद कर दिया था, इस वजह से अपने इंडिया में तो और इंडिया के शासन में हर एक कंट्रीज पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा था। मतलब ऑयल नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, एलपीजी सप्लाई हद से ज्यादा कम हो गई थी। तो इस वजह से ये रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल ऑयल ट्रांसिट चोक पॉइंट, अ लास्ट ईयर ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पासेस थ्रू इट। मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ से क्या होता है? पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यह किनको कनेक्ट करता है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो मेले पेनिनसुला और सुमत्रा यानी इंडोनेशिया के बीच में यह पाया जाता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा हद तक में बिजी रहने वाला यह ट्रेड रूट है। इसलिए यहाँ पर एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाने की मांग की गई है, और वह प्रोजेक्ट का नाम क्या है? द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। मतलब उस एरिया में निकोबार एरिया है, वहां पे बहुत ही बड़ा अधिक मात्रा में प्रोजेक्ट बनाने की मांग की जा रही है, ताकि इस रूट से आने वाले जितने भी शिप है उन पर अपना इंडिया का कंट्रोल हो सके। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का बहुत ही छोटा रास्ता है यह, एंड हाईली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया ट्रेड एंड सिक्योरिटी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? ट्रेड, व्यापार के लिए और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए यह एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो मुझे लगा आप तक में इनके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।